लेकिन उनके नजराने में जितने भी कार्यकाल हो रहे हैं, जो भी कार्य किया जा रहा है, वो बहुत ही विधिवत प्रणाली के अंतर्गत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं आज इतना आगे हैं कि आज पुरुष शायद पीछे ही रह गए हैं। यहाँ की हमारी जिला अध्यक्ष भी हमारी महिला है और विधायक भी हमारी। उम्मीद है तो योगी जी से बहुत सारी है, हालांकि आती भी बहुत सारी हैं, लेकिन धरातल पे हो जाए, बस ये है हमारी उम्मीद। सबसे बड़ी समस्या हम बताएं क्या है? वहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल और सड़क। कह सकते हैं हम, लेकिन बशर्ते इसलिए आए हैं कि अच्छा हो, कुछ क्षेत्र के लिए योगदान अच्छा रहे। और सौगातें हैं, क्या क्या देनी है तो वहीं आउट करेंगे, क्योंकि अगर समय से पहले आउट कर दी जाती कोई चीज तो आकर्षण खत्म हो जाता है। नहीं है जितनी वो ये भ्रष्टाचारी इसमें मची हुई है। इन्होंने बोल दिया हमने सड़कें बनाई, आप बाहर कहीं छोड़ दीजिए। आप पनवाड़ी से जो औरई मार्ग बना था, 2 लाइन से 4 लाइन हुआ था, इस पे देख लीजिए। अब जो डबल लाइन हुआ था, उसमें विधायक जी या कोई भी जनप्रतिनिधि है, ये बोलते हैं क्या है? अभी आज 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ नेता जितने सक्रिय है, प्रशासनिक अधिकारी जितने 4-5 दिन से सक्रिय हो गए हैं। अगर ये परमानेंटली इतने सक्रिय रहे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यही है योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। इस समय हम मौजूद हैं ब्रह्मानंद पीजी कॉलेज के खेल मैदान में, जहां आज योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। यहां व्यवस्थाएं देख सकते हैं, सभी कुर्सियां लग चुकी हैं और जो सामने स्टेज है वहां योगी आदित्यनाथ जी जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बहुत सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, बहुत भयंकर सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ पे मीडिया गैलरी हुई है और अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वो जनरेटर हैं कि निर्बाध रूप से पावर सप्लाई बनी रहे, अगर बिजली कटौती होती है तो कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। मंच पर एसी की व्यवस्था है और यहाँ लोगों के लिए कूलर और पंखे की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को गर्मी में कोई दिक्कत महसूस ना हो। क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा लीला राजपूत। आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपको कि क्या देंगे सौगात? क्योंकि उम्मीद है तो योगी जी से बहुत सारी है, हालांकि आती भी बहुत सारी हैं, लेकिन धरातल पे हो जाए, बस ये है हमारी उम्मीद। नई चीज अधिकारियों से हमें उम्मीद नहीं है। अधिकारी जो सरकारी योजना वो अधिकारी सही रूप से पहुँचा नहीं। बिल्कुल आधा अधूरा होता है काम। भ्रष्टाचार है अधिकारियों के स्तर पर। बिल्कुल अधिकारी के स्तर पर भ्रष्टाचार है। कौन सी अच्छी योजना राठ को अभी तक आपको लगती है कि ये बहुत समय से प्रतीक्षित थी और योगी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में राठ को मिली? देखिए आई तो देखिए अभी पूर्ण रूप से हुई नहीं है। तो हमने सुना था जैसे बस अड्डा है अपना राठ का, उसके लिए कुछ आया है फंड, लेकिन अभी पूरा लगा नहीं है मेरे हिसाब से। और वहाँ शायद जाके देखेंगे तो अभी नहीं हुआ है। और स्कूल जो यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए राठ में, यही सारी चीजें मुद्दे हैं। और क्या महिलाओं के लिए कितना बदला है 9 वर्षों में यूपी, आपको क्या लगता है? आप देख रहे हैं कि इस सरकार में माननीय महोदय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं आज इतना आगे हैं कि आज पुरुष शायद पीछे ही रह गए हैं। यहाँ की हमारी जिला अध्यक्ष भी हमारी महिला है और विधायक भी हमारी महिला है। तो आप देख रहे हैं कि मोदी जी हर युवा जो महिलाएं हैं सभी को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। क्या नाम है आपका? हेमंत राजपूत। कहाँ से आए हैं? अतरौलिया से, यहीं राठ का निवासी हूँ। तो आपको राठ में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है और योगी जी के आने से आपको क्या उम्मीद है कि ये होना चाहिए? सबसे पहले योगी जी के आने से हमें ये उम्मीद थी, पहली बार भी आए थे वो, तो उन्होंने हमारे बीएनबी इंटर कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, वो तो बना नहीं। अब यही उम्मीद है क्योंकि उनके आने से हमारे यहाँ कुछ सुधार हो जाए, कुछ डेवलप हो जाए। जैसे कि हमारा बस स्टैंड हुआ, हमारी नगर पालिका कार्यशैली हुई। अब जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत ही ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं, तो जितना भी आगमन करते हैं यातायात है तो हमारे बस स्टैंड से होता है, तो वहाँ पर बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। ना तो वहाँ पानी पीने की समस्या, अगर रात में कोई बंदा फंस जाए वहाँ पर
तो ना वो अपना मोबाइल चार्ज कर सकता है, ना बिजली पानी की वहाँ, ना रुकने की इत्यादि कोई समस्याएं, मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और जिले का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला ये बस स्टैंड है। बिल्कुल हाँ, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अधिकतर व्यवसाय हमारे यहाँ राट क्षेत्र से होता है। पूरे हमीरपुर जिले में अपने सबसे ज्यादा राट बस स्टैंड। अब हमारे यहाँ अगर सब कुछ हो सकता है अगर जितने नेता है अभी आज 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ नेता जितने सक्रिय है, प्रशासनिक अधिकारी जितने 4-5 दिन से सक्रिय हो गए हैं, अगर ये परमानेंटली इतने सक्रिय रहे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यही है योगी केवल आयोजन को सफल बनाने के लिए चकाचक व्यवस्था दिखाई गई। अभी 2 दिन से वही है, आप जाने की जनता देख के खुद समझ सकती है कि योगी जी की आने जाने की, योगी जी ऊपर से सब सुविधाएं भेजती है, लेकिन बीच के नेता ही है जो गायब कर देते हैं। और योगी जी को दिखाने के लिए जो उनका काफिला शायद नहर से निकलेगा, नहर भी पूरी चकाचक हो गई है क्योंकि उन्हें दिखाना है कि विकास हुआ है। लेकिन योगी जी को आना चाहिए तो बस्ती से घूमना चाहिए, जो हमारे मार्केट है, मार्केट में ही सबसे ज्यादा समस्याएं होती है। स्वामी जी की समाधि से फिर मंच पे है और कार्यक्रम नहीं अच्छा काफिला नहीं है, लेकिन चकाचक करवा दिया है। अगर आपको सर ये लगता हो कि हम लोग अगर विपक्ष है, कुछ लोग ये सोचते हैं विपक्ष वाले हैं या कुछ वगैरह, तो सबको होगी ना। अगर यहाँ पर अपने यहाँ का कोई राट का आप है चाचा यहाँ के, तो आप ये बताइए अपने आपने नहर ये कब से नहीं देखी है कि अब आप कब से साफ हुई है? नहर में लगभग गड्ढे में पूरी तब्दील हो गई है पूरी सड़क। अभी हुई है, पहले तो नहीं थी। पहले नहीं थी। अब जो नहर के अंदर का बहाव रहता है पानी का, ना तो वहाँ पहले सफाई थी, कचरा डाला रहता था, मट्टी रहती थी। हाँ। अब आपने 2 दिन से देखा होगा कि 2 दिन से बराबर बिल्कुल एकदम साफ है, साफ हो गई बिल्कुल साफ। ये क्यों हुआ? केवल योगी जी के आने से। 2 दिन में जब इतना कार्य हो सकता है तो 10 साल से सरकार है तो क्या नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। राट मंशा नहीं है, मतलब अधिकारियों की मंशा नहीं है, केवल मुखिया आ रहे हैं तो उनको दिखाने की चकाचक व्यवस्थाएं हैं। वो जो मंत्री अधिकारी आए तो वो देख ले कि हाँ चकाचक व्यवस्था रहती है। वो होता है ना जो पहले राजा महाराजा हुए करते थे, तो जब महाराजा भ्रमण के लिए निकलते थे अपने राज्य में, तो ये मंत्री लोग होते थे तो पूरे राज्य को स्वच्छ बना देते थे, हर दुकानदार को समझा देते थे, कोई राजा से शिकायत नहीं करेगा कि यहाँ ये समस्या। बस यही हो रहा है यहाँ, यही सब चल रहा है। बस जब हमारे यहाँ के मुखिया आ रहे हैं तो पूरा इस कदर चमका दिया है। अब यही जस्ट पीछे इस फील्ड के पीछे पट्टी है वो बाउंड्री, वहां पर कचड़े का पहाड़ था। एक दिन में पूरा आज वहाँ चाहिए आप, ये आपको पॉलीथीन नहीं मिलेगी कि प्लास्टिक की एक पॉलीथीन मिल जाए। इतना चमक गया कि आप वहाँ पर लेट कर सो सकते हैं आराम से, इतना बेहतरीन बना दिया। तो अगर ये मेहनत आप थोड़ी थोड़ी दिनों में करते रहें तो हमारा राट कितना डेवलप नहीं करेगा, कितना स्वच्छ नहीं बनेगा। आप देखिए हर जगह का व्यापारी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ अगर व्यापार करना चाहता है, पूरे क्षेत्र का आदमी हो चाहे आसपास कस्बे का आदमी हो, कहीं का आसपास 50-60 किलोमीटर कस्बे का, तो हर कोई यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, यहाँ रहना चाहता है। यहाँ पर सब कुछ की सुविधा है। आप यहाँ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में चाहिए, जैसे अपने यहाँ अस्पताल है तो वहाँ सुविधाएं तो हैं, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी गंभीर चोट है तो डॉक्टर कह देंगे इसको रेफर बना दूं, और रेफर बनाएंगे कहाँ? उरई का, उरई जाओगे आप तो उरई से बना देंगे झांसी का, सीधे झांसी का नहीं बनाएंगे। अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी जान शेष हो तो साला उरई पहुंचते खत्म हो जाए। क्या नाम है आपका? नीरज गुप्ता। कहाँ से आए? कानपुर वाले हैं, हम राट रहते हैं। अच्छा, हाँ। योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप कितना खुश हैं? 9 वर्ष का कार्यकाल है, 12 साल का केंद्र का कार्यकाल हो गया है। पूरी तरह से खुश हैं। उनकी राजनीति में क्या है कि पब्लिक जो है बहुत कायदे से चल रही है, और सारी चीजें गतिविधियां जितनी भी हैं वो बहुत ही एक नियम पूर्वक चल रही हैं, और बहुत सारी कमियां होती रहती हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो हर चीज उनके सामने मान लीजिए कभी पहुंचती है कभी नहीं पहुंचती है, वो एक अलग की बात है। लेकिन उनके नजराने में जितने भी कार्यकाल हो रहे हैं, जो भी कार्य किया जा रहा है, वो बहुत ही विधिवत प्रणाली के अंतर्गत हो रहा है। तो इनके कार्यकाल में यूपी ने विकास की रफ्तार पकड़ी है? बिल्कुल, पहले की सरकार 110%। पहले की सरकार में क्या होता था? पहले की सरकार में क्या कि भ्रष्टता ज्यादा थी, और कुछ चीजें उनके में होती थी, कुछ चीजें पब्लिक के विरोध में रहती थी, कुछ पब्लिक के साथ में रहती थी। लेकिन इस सरकार में क्या है कि सबका साथ सबका विकास वाली परिभाषा ज्यादा चलती है। आपका क्या इसमें? जनता कहती है कि बिना पैसे का एक काम नहीं होता है, कहीं भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया? देखिए, ऐसा है कि योगी सरकार में भ्रष्टता वाली कोई बात नहीं है। मेन चीज क्या है कि पब्लिक है, पब्लिक हर प्रकार की है। कुछ लोग भ्रष्ट हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग जो है नियम पूर्वक कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग नियम के विरुद्ध भी कार्य कर लेते हैं, जो उनके पास में ये सूचना नहीं पहुंच पाती। क्या नाम है आपका? मदन मोहन राज। कहाँ से आए हैं? इमलिया से।
क्या सौगात योगी जी दे सकते हैं, आपको लगता हो आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके शहर के लिए? देखिए, जो बाकी सौगातें हैं क्या क्या देनी है तो वहीं आउट करेंगे, क्योंकि अगर समय से पहले आउट कर दी जाती कोई चीज तो आकर्षण खत्म हो जाता है जनता का। इसलिए जो अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वहाँ मौके पर क्या क्या सौगातें मिलती हैं।